यह आपके बैंक खाते के बारे में है। एक बहुत बड़ा लेन देन मेरे प्यारे बच्चे। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं कि यह आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। इसे अनदेखा न करें, ध्यान से ध्यान दें, क्योंकि जो कुछ घटित हो रहा है वह कुछ यादृच्छिक नहीं है, कुछ अर्थहीन नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो आपके जीवन को उन तरीकों से बदलने के लिए उच्च हाथ द्वारा डिजाइन किया गया है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह आपके बैंक खाते के बारे में है। आपके नाम पर अभी एक बहुत बड़ा लेन देन हुआ है, और भले ही आपकी आंखों ने इसे अभी तक नहीं देखा हो, भले ही आपके हाथों ने इसे अभी तक नहीं छुआ हो, परिवर्तन पहले से ही शुरू हो चुका है। यह केवल संख्या या धन के बारे में नहीं है। यह आपके भाग्य को बदलने, आपके मौसम को बदलने, स्वर्ग की तिजोरियों को खोलने के बारे में है जो एक बार आपके लिए सील कर दी गई थी। जिस घंटे का आपने इंतजार किया था, जिसके लिए प्रार्थना की थी, जिसके लिए गुप्त रूप से रोया था, आखिरकार आपके सामने खुल रहा है। भले ही आपकी शारीरिक इंद्रियां इसे पंजीकृत करने में धीमी हों, आपकी आत्मा पहले से ही हवा में कंपन महसूस कर सकती है। एक बांध के पीछे पानी की तेज सबसे साहसी दिल कांपता है, और इस पर आपका नाम लिखा है। किसी सांसारिक शासक के हाथ से नहीं, बल्कि युगों के सिंहासन पर बैठने वाले राजा के अधिकार की मुहर लगी है। यह कोई गलती नहीं थी, यह कोई त्रुटि नहीं थी, यह कोई दुर्घटना नहीं थी। यह तब से निर्धारित किया गया था जब आपने यह भी नहीं जाना था कि इसके लिए कैसे प्रार्थना की जाती है। यह आपके ऊपर बोला गया था, इससे पहले कि आपने कभी अपनी पहली चीख भी निकाली हो। यह अदृश्य सितारों के दिव्य संरेखण के लिए समय की पूर्णता की प्रतीक्षा कर रहा था, ताकि उन प्राचीन वादों को अनलॉक किया जा सके जो आपके ऊपर फुसफुसाए गए थे। जब आपको लगा कि आप भूल गए थे, आपको भुलाया नहीं गया है, आपको पीछे नहीं छोड़ा गया है, आपको त्यागा नहीं गया है, जो अभी हो रहा है वह एक दिव्य पूर्ति है, और कोई भी सांसारिक शक्ति उस चीज को पलट नहीं सकती है जो पहले से ही गति में है। आप मनुष्यों की नजरों में छोटे महसूस कर सकते हैं, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माता के लिए आप महानता को ले जाने के योग्य पात्र हैं। आपको जो खजाना सौंपा गया है वह सिर्फ भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है, यह पीढ़ीगत है, यह परिवर्तनकारी है। दंडित होना इसलिए था क्योंकि जो कुछ आपके हाथों में दिया जा रहा था उसके लिए आपके हृदय की गहन तैयारी की आवश्यकता थी। इसके लिए अभिमान को तोड़ना, धैर्य को बढ़ाना, चरित्र को निखारना आवश्यक था। इसके लिए आपकी हर झूठी पहचान को तोड़ना आवश्यक था जिससे आप चिपके हुए थे, ताकि जब आशीर्वाद आए तो वह आपको नष्ट न करे बल्कि आपको स्थापित करे। यह आपके बैंक खाते के बारे में है, यह आपके जीवन खाते के बारे में है। आपके नाम पर अभी एक बहुत बड़ा लेन देन हुआ है, और जबकि पृथ्वी की प्रणालियां अभी भी इसे आत्मिक क्षेत्र में प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित कर रही हैं, यह पहले से ही सील है। देवदूत पहले ही स्थानांतरित हो चुके हैं, स्वर्गीय खाता बही पहले ही अपडेट हो चुकी हैं, प्रावधान को रोकने वाली जंजीरें पहले ही टूट चुकी हैं, आपकी सफलता को रोकने वाली बाधाएं पहले ही हटा दी गई हैं। अब भी जब आप सुनते हैं कि आपका हृदय प्रकटीकरण को प्राप्त करने के लिए खुलता है, तो वह आपके द्वारा ली जाने वाली सांस से भी अधिक निकट और निकट आ रहा है। ऐसे मौसम होते हैं जब इसे चुरा लें। कोई आवाज इसे रद्द नहीं कर सकती, कोई साजिश इसे पूर्ववत नहीं कर सकती। केवल एक चीज जो इसमें देरी कर सकती है वह है संदेह, और तब भी दया आपको तब तक पकड़ लेगी जब तक कि आपका विश्वास फिर से प्रज्वलित न हो जाए। यह खुद पर संदेह करने का समय नहीं है, यह डर को अंदर आने देने का समय नहीं है, यह चिंता के आगे आत्मसमर्पण करने का समय नहीं है, यह उठने का समय है। अपने सिर को, अपने कंधों को सीधा उठाएं और साहस के साथ घोषणा करें कि जो आपके लिए जारी किया गया है वह पहले से ही आपका है। यह समय है अपने हाथों को, अपने तंबू को बड़ा करने के लिए तैयार करें, ताकि आपके दांव मजबूत हों, क्योंकि आने वाली प्रचुरता हर कंटेनर को छलक कर बाहर निकाल देगी। जो आपने सोचा था कि पर्याप्त है, यह एक बूंद नहीं है, यह एक गर्जना के साथ खुलने वाला एक बाढ़ का द्वार है जो आपके जीवन में हर सूखी जगह को हिला देगा, जब तक कि यह फिर से जीवन के साथ खिल न जाए। अब भी कोई व्यक्ति आपके जीवन में वह स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित हो रहा है जिसका आपको वादा किया गया। आपके लिए नए दरवाजे खोलें,
स्वर्ग ने पहले ही आपकी ओर से दिलों को झकझोर दिया है। जिन बैठकों को आपने शेड्यूल नहीं किया था वे आपके पक्ष में हो रही हैं। जिन निर्णयों के बारे में आपको पता भी नहीं था कि उन्हें लेने की आवश्यकता है वे आपकी उन्नति के लिए लिए जा रहे हैं। जिन अनुबंधों को आपने नहीं देखा है वे आपके आशीर्वाद को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जा रहे हैं। यह केवल एक और क्षण नहीं है, यह एक दिव्य क्षण है। यह जीवन को परिभाषित करने वाला बदलाव है। आपने प्रतीक्षा की है, आपने आंसुओं में बहाया है, आपने उपहास, गलतफहमी और स्पष्ट अभाव के मौसमों को सहन किया है, लेकिन आपके जीवन की मिट्टी के नीचे जो उग रहा था वह कभी मरा नहीं था। यह छिपा हुआ था ताकि जब यह खिले तो कोई भी इनकार नहीं कर सके कि यह भगवान का हाथ था जिसने इसे किया। वे आपकी ओर देखेंगे और अचंभित होंगे। वे आपकी ओर देखेंगे और आश्चर्य करेंगे कि यह इतनी तेजी से कैसे हुआ, यह इतना अचानक कैसे हुआ, यह इतना भारी कैसे हुआ। लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आपने जो हर खामोश लड़ाई लड़ी उसकी कीमत आपको पता चल जाएगी। आप हर एकाकी रात की कीमत लेन देन केवल मुद्रा में नहीं था, यह आपके खिलाफ बोले गए हर झूठे फैसले को पलटने में सम्मान के पक्ष में था। आप एक ऐसे समय में कदम रख रहे हैं जहां ईश्वर की कृपा आप पर हावी हो जाएगी। आपको उनका पीछा नहीं करना पड़ेगा, वे आपको पा लेंगे, वे आपका पीछा करेंगे। वे आपके जीवन के हर क्षेत्र को निर्विवाद प्रमाण के साथ भर देंगे कि आपको प्यार किया जाता है, चुना जाता है और माप से परे अनुग्रहित किया जाता है। आपको बिना किसी डर के प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको पीछे हटने के बिना गले लगाने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको आशीर्वाद के चोर की तरह नहीं बल्कि उनके एक वफादार प्रबंधक की तरह अति प्रवाह में रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको उच्च बुलाया जा रहा है। आपको उन कमरों में आमंत्रित किया जा रहा है जिन्हें आपने कभी अपने लिए बहुत बड़ा समझा था। आपको उन दरवाजों की चाबियां सौंपी जा रही हैं जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे हमेशा के लिए बंद हैं। और यह सब अब भी हो रहा है, कल नहीं, अगले साल नहीं, बल्कि अभी भले ही आपका दिमाग इसे समझने के लिए संघर्ष करता हो, लेकिन आपकी आत्मा पहले से ही जानती है कि यह सच है। आज आपके लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, एक ऐसी शक्ति द्वारा जो इस संसार की किसी भी चीज से अधिक बड़ी है। आपको न केवल प्रावधान के लिए बल्कि उद्देश्य के लिए तैनात किया जा रहा है। न केवल धन के लिए बल्कि जिम्मेदारी के लिए, न केवल सफलता के लिए बल्कि महत्व के लिए। अपने विश्वास को मजबूती से थामे रहें, अपनी आशा की डटकर रक्षा करें, किसी भी कीमत पर अपनी शांति की रक्षा करें, अपने ऊपर जीवन की बात करें। स्वर्ग ने जो घोषित किया है उसे घोषित करें। आपके लिए तैयार किए गए आशीर्वाद की ओर साहसपूर्वक चलें, क्योंकि जो किया गया है उसे वापस नहीं किया जा सकता है। जो सील कर दिया गया है उसे तोड़ा नहीं जा सकता है। जो आपको सौंपा गया है उसे फिर से नहीं सौंपा जा सकता है। यह आपका है, यह पूरा हो गया है, यह हो गया है। और अब जो कुछ बचा है वह है। इस पर विश्वास करना, इसमें कदम रखना और उस हवा की तरह जीना जो आप हैं। बहुत बड़ा लेन देन हुआ है। आपका नाम इस पर है, आपका भविष्य इससे जुड़ा है, आपकी नियति अब आपकी आंखों के सामने खुलने वाले स्क्रॉल की तरह खुल रही है। ध्यान दें, अब समय है, दरवाजा खुला है। यह अपने साथ भाग्य के निशान लेकर आता है। जो आप प्राप्त करने वाले हैं वह केवल वित्तीय नहीं है, यह आध्यात्मिक पुष्टि है कि प्रतीक्षा, दर्द, सिलाई, सहनशीलता कभी व्यर्थ नहीं गई। ईश्वर का आशीर्वाद पहले से ही आपके मार्ग पर बरस रहा है। अब भी स्वर्ग की खिड़कियां खुल गई हैं और वे टपक नहीं रही हैं, वे बरस रही हैं। प्रावधान की वर्षा है, अनुग्रह की बाह जो हर बंद दरवाजे और हर छिपी हुई तिजोरी से बहने लगी है। जो बंद था वह अब खुल गया है, जो विलंबित था वह अब तेज हो गया है, जो असंभव था अब अपरिहार्य है। मैंने आपके दिल की मेहनत देखी है। मैंने रात में आपके द्वारा छोड़े गए ध्वनिहीन रोने को सुना है। मैंने विश्वास में आपके द्वारा उठाए गए हर कदम को गिना है, तब भी जब कुछ भी समझ में नहीं आया। और अब मैं आपको यह पुष्टि भेजता हूं, आपके नाम पर एक लेन देन लिखा गया था, आपके अस्तित्व से जुड़ा एक चमत्कार, एक आशीर्वाद जो अब और छिपाया नहीं जा सकता। आपके नाम के आगे वे लोग जो आपको आशीर्वाद देने के लिए पहाड़ों को हिला देंगे। वित्तीय दीवारें जो कभी अभेद्य लगती थीं, स्वर्ग के आदेश की ध्वनि से कांप रही है। कागजी कार्रवाई संरेखित हो रही है, सिस्टम झुक रहे हैं,
जिन दरवाजों के लिए कोड की आवश्यकता होती है, जिनके बारे में आपको कभी पता नहीं था, वे खुल रहे हैं क्योंकि राजा ने स्वयं आपकी पहुंच को अधिकृत किया है। आप केवल एक और मौसम में कदम नहीं रख रहे हैं, आप उस पूर्ति में कदम रख रहे हैं जिसका वादा आपसे तब किया गया था जब आपने यह भी नहीं जाना था कि इसके लिए कैसे कहा जाए। आपके जीवन का हर खाली स्थान अब भरने के लिए बुलाया जा रहा है। हर सूखा समाप्त हो रहा है। हर रोका हुआ खजाना अब आपके हाथों में दिया जा रहा है और आप जानेंगे कि पृथ्वी पर कोई भी शक्ति आपके लिए जो नियुक्त किया है उसे रोक नहीं सकती है। अपने आसपास के मौन को ध्यान से सुने। यह खालीपन नहीं है, यह एक महान घोषणा से पहले सांस को रोकना है। प्रभावशाली स्थानों पर आपका नाम बोला गया है। आपकी स्थिति अनुग्रह के सिंहासनों के सामने लाई गई है जिसे आपने अनदेखा किया था, वास्तव में एक बड़े अनावरण के लिए संरक्षित किया जा रहा था। शुरुआत यह एक ऐसे मौसम का हस्ताक्षर है जहां आप एक परिपूर्णता में चलेंगे जो कई लोगों को अवाक कर देगा। ऐसे कागजी काम हैं जो आपको चौंका देंगे। संघर्ष के बिना स्वीकृतियां और अनुमतियां दी गईं। अभी भी बातचीत हो रही है जो आपके चलने के लिए रास्ते बनाएगी। जिसे खोने का आपको डर था वह पहचान से परे कई गुना होकर आपके पास वापस आएगा। यह केवल वित्त के बारे में नहीं है, यह पुनर्स्थापना के बारे में है, यह देखे जाने के बारे में है, यह आपकी अपनी आंखों से प्राप्त करने के बारे में है जो आपका दिल मानता था जब कोई और इसे नहीं देख सकता था। आपको अब डर को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। इस आशीर्वाद के योग्य हैं या नहीं, इस पर सवाल न करें। आप हैं आपकी विनम्रता, आपका धीरज, आपकी अदृश्य दयालुता के कार्य, आपकी मौन क्षमा, इन सभी ने आपके लिए गवाही दी है। स्वर्ग ने आपके पक्ष में फैसला सुनाया है। स्क्रॉल खुल गए हैं और आपका नाम उनके पन्नों पर जलते हुए सितारे की तरह चमक रहा है। आपके नाम पर अभी एक बड़ा लेन देन हुआ है। अचानक एक सुबह आप जागेंगे और सब कुछ अलग लगेगा। अवसर आपको पुकारेंगे, ईमेल आएंगे जिनमें वे उत्तर होंगे जिन्हें आप पूछना बंद कर चुके हैं। बैंक नोटिफिकेशंस में ऐसे नंबर दिखाई देंगे जो उस प्रचुरता को दर्शाते हैं जिसे आप संभव मानने का साहस करते थे। आपके जीवन में दैवीय अर्थव्यवस्था सक्रिय हो गई है। आपका बैंक खाता केवल शुरुआत है। आपका प्रभाव, आपकी शांति, आपका अधिकार, आपकी रचनात्मकता, इन सभी का भी विस्तार हो रहा है। यह केवल संख्याओं के बारे में नहीं है, यह आपके लिए जन्म लेने वाली एक नई वास्तविकता के बारे में है। आप थोड़े में वफादार रहे हैं और अब आप पर बहुत अधिक भरोसा किया जाएगा। आपको खरोंचने और खींचने के दिन याद होंगे, लेकिन आप उनके बारे में एक नई जगह से बात करेंगे, इस गवाही से कि कैसे भगवान शोक को हंसी में बदल सकते हैं, कमी को पर्याप्त से अधिक भटकने में लगा सकते हैं। ऐसे लोग हैं जिनसे आप अभी तक नहीं मिले हैं, जो पहले से ही आपके साथ साझेदारी करने के लिए तैयार हैं। आप में निवेश करें, आपके लिए दरवाजे खोलें, अनुबंध होंगे, हाथ मिलाएंगे, अनुग्रह बहेगा। आप पीछे देखेंगे और आश्चर्य करेंगे कि आपने कभी संदेह क्यों किया, क्योंकि सब कुछ भगवान की उंगलियों के निशान से संतृप्त होगा। कोई है जिसके पास अब भी आपकी फाइल है, वे आपका नाम पढ़ रहे हैं, वे आपके विवरण की समीक्षा कर रहे हैं और एक अस्पष्ट शक्ति उन्हें मजबूर कर रही है। स्वीकृति देना, भेजना, भेजना, वे पूरी तरह से नहीं जानते कि वे आपकी मदद करने के लिए इतने आकर्षित क्यों महसूस करते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वर्ग ने आपको आशीर्वाद देने के लिए इसे उनकी आत्मा में लिखा है। यह आपके बैंक खाते के बारे में है। आपके नाम पर एक बहुत बड़ा लेन देन हुआ है और स्वर्ग ने इसे पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है, इससे पहले कि आपने पहला संकेत भी देखा हो। आपकी ओर से आध्यात्मिक क्षेत्र में एक आंदोलन हुआ है। मैंने आपके संघर्षों को देखा है, आपकी रातों को सवाल करते हुए देखा है कि आप इसे कैसे बनाएंगे। आपके दिन थोड़े से पर्याप्त में मैं आपकी जरूरतों के बारे में चुप नहीं रहा हूं। मैंने आपकी प्रार्थनाओं से मुंह नहीं मोड़ा है। आपको अब यह समझना चाहिए कि कुछ शानदार गति में आ गया है, कुछ ऐसा जो मेरे उंगलियों के निशान को अपने में समेटे हुए है। मैंने प्रावधान भेजा है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, जिसका आपने अनुमान नहीं लगाया था और जो आप कल्पना कर सकते थे उससे कहीं अधिक गुणन। मेरे बच्चे, तुम एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हो जहां जो कभी खाली था वह बह जाएगा और जो कभी बंद था वह खुल जाएगा। एक मुक्ति हुई है,
एक बदलाव हुआ है। आपके जीवन में एक दिव्य जमा हुआ है, और यद्यपि आप इसे अभी तक अपनी प्राकृतिक आंखों से नहीं देख सकते हैं, आपकी आत्मा पहले से ही उस चीज के बारे में कांपना शुरू कर चुकी है जो आ रही है। यह केवल पैसे के बारे में नहीं है, यह वादे पूरे होने के बारे में है, प्रार्थनाओं के उत्तर के बारे में है। मेरे हाथ से सुरक्षित भविष्य के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम सुरक्षित हो, कि मैं हर विवरण पर नजर रख रहा हूं, कि मैंने तुम्हारे लिए जो भी अच्छी चीज निर्धारित की है वह हाथ से न निकल जाए। तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा करना चाहिए, आधा नहीं, हिचकिचाहट के साथ नहीं, बल्कि पूरी तरह से मुझ पर भरोसा करो, जैसे एक बच्चा अपने प्यारे माता पिता के आलिंगन पर भरोसा करता है। मुझ पर भरोसा करो। जब तुम इसे देखो और जब तुम नहीं देखो तब मुझ पर भरोसा करो। जब दुनिया तुम्हें बताए कि यह असंभव है, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और मैंने तुम्हारे जीवन पर जो कुछ भी कहा है वह मेरे पास व्यर्थ नहीं लौटेगा। यह वह पूरा करेगा जो मैं चाहता हूं, और वह उद्देश्य प्राप्त करेगा जिसके लिए मैंने इसे भेजा था। मैंने गुप्त रूप से तुम्हारी पुकार सुनी है। मैंने तुम्हारी आस्था के कार्यों को देखा है, तब भी जब किसी ने तालियां नहीं बजाई। मैं तुम्हारे धीरज का गवाह रहा हूं, और अब मैं तुम्हारे आशीर्वाद का लेखक हूं। यह लेन देन जो अभी हुआ है वह आकस्मिक नहीं है। यह एक संकेत है कि मैं तुम्हारे लिए नई चीजों को गति प्रदान कर रहा हूं। मैं मेरे हाथों में है। आप कमी में नहीं हैं। आप बहुतायत में जा रहे हैं। आप भुलाए नहीं गए हैं। आप पर कृपा की गई है। निश्चिंत रहें, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। अब भी स्वर्गदूतों को आपकी रक्षा के लिए भेजा जा रहा है। अब भी स्वर्ग आपके द्वारा जन्म लिए जा रहे नए मौसम पर आनंदित हो रहा है। अब भी मैं सही लोगों, सही परिस्थितियों और सही अवसरों को आपके लिए मेरी योजनाओं के साथ सहमत होने के लिए संरेखित कर रहा हूं। यह कैसे या कब प्रकट होगा इसकी चिंता न करें। केवल अपने भरोसे, अपनी प्रार्थना और मेरी अच्छाई पर, अपने अटूट विश्वास पर ध्यान केंद्रित करें। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। निर्भीकता से मुझसे प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ मुझसे प्रार्थना करें। मुझसे ऐसे प्रार्थना करें जैसे कि यह पहले से ही आपके हाथों में है, क्योंकि मेरी आंखों में यह है। अपनी स्थिति पर जीवन बोलें। कमी देखने पर भी प्रचुरता की घोषणा करें। टूटने पर भी उपचार की घोषणा करें। बाधाओं को देखने पर भी सफलता की घोषणा करें। बांध तुम उस ओर बढ़ रहे हो जो मैंने शुरू से ही तुम्हारे लिए तय किया था। हर बाधा वापसी की तैयारी कर रही थी। हर आंसू तुम्हारी फसल की मिट्टी को सींच रहा था। हर प्रतीक्षा का क्षण उस भार को उठाने के लिए आवश्यक शक्ति का निर्माण कर रहा था जो मैं तुम्हारे हाथों में दे रहा हूं। अंततः ईश्वर उस देरी को उजागर कर रहा है जो तुम्हें रोके हुए थी, जो कि तुम्हारा है। अंततः ईश्वर यह प्रकट कर रहा है कि दरवाजे कभी भी तुम्हें दंडित करने के लिए बंद नहीं किए गए थे, बल्कि तुम्हें कुछ बेहतर के लिए तैयार करने के लिए बंद किए गए थे। अंततः ईश्वर तुम्हें दिखा रहा है कि स्वर्ग का बैंक खाता तुम्हारे नाम पर जमा हो गया है, और यह समय है कि तुम विश्वास के साथ चलो, यह जानते हुए कि लेन देन पहले ही स्वीकृत हो चुका है। जो तुम्हारा है उसे कोई दूसरा नहीं ले सकता। जो वादा किया गया है उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यह एक संयोग नहीं है, यह एक पुष्टि है। यह शायद नहीं है, यह एक प्रकटीकरण है। तुम उस जीवन की दहलीज पर खड़े हो जिसके बारे में तुमने कभी केवल सपना देखा था, और मैं, तुम्हारे ईश्वर ने हर विवरण की योजना बनाई है। दूसरों की राय नहीं, आपके आसपास की परिस्थितियां नहीं, आपके मन में घुसने की कोशिश करने वाले संदेह नहीं। मेरा वचन हमेशा कायम है, और मेरे आपसे वादे हां और आमीन हैं। पूरी तस्वीर देखने से पहले ही आनंदित हो जाए, क्योंकि आपका आनंदित होना मुझ पर आपके भरोसे का संकेत है। चिंताओं को छोड़ दें, प्रश्नों को छोड़ दें, हर चीज का पता लगाने की जरूरत को छोड़ दें। मुझ पर झुकें, मेरे अचूक प्रेम पर भरोसा करें। विश्वास करें कि यदि मैं हवा के पक्षियों की देखभाल करता हूं और मैदान के फूलों को वस्त्र पहनाता हूं, तो मैं निश्चित रूप से आपकी देखभाल करूंगा, जिसे मैं सभी प्राणियों से अधिक प्यार करता हूं। आप मेरा खजाना है, और मेरे पास आपके लिए खजाने संग्रहित हैं, जिन्हें आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, और न ही मनुष्य के दिल में प्रवेश किया। आपको अब विश्वास में कार्य करना चाहिए। जीवन बोलो, आगे बढ़ो, संकोच को इस क्षण को चुराने न दें।
मैंने इसे पूरी तरह से संरेखित किया है। मैंने इसे आपके लिए तैयार किया है। बड़ा लेन देन बस शुरुआत है। बड़ी चीजें आ रही हैं। अपना दिल खोल देखो और देखो मैं कैसे आशीर्वाद देता हूं। अपने भाई से सावधान रहो, क्योंकि तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। स्वर्गदूत कहता है कि यह आज तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इसे अनदेखा मत करो। इस संदेश पर ध्यान दो, क्योंकि यह एक अत्यावश्यकता के स्थान से आया है। एक ऐसा स्थान जहां परमेश्वर की वाणी तुम्हारे हृदय में गूंजती है, जो तुम्हें उसकी चेतावनी पर ध्यान देने के लिए बुलाती है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम अपनी आत्मा में एक गहरी हलचल महसूस करते हैं, एक धीमी फुसफुसाहट जो हमें सचेत रहने के लिए कह रही है कि जो हमारे चारों ओर घटित हो रहा है उसके प्रति अपनी आंखें और कान खोलो। और आज वह फुसफुसाहट पहले से कहीं अधिक तेज है। अपने भाई से सावधान रहो, क्योंकि वह एक भारी बोझ उठा रहा है। एक ऐसा बोझ जो इतना भारी है कि इसने उसे अपना रास्ता खो दिया है। हो सकता है कि यह अभी तुम्हें स्पष्ट न हो, लेकिन यह जान लो कि उसका हृदय पहले जैसा नहीं है। उसके भीतर एक संघर्ष है, एक उथल पुथल है जिसे वह पूरी तरह व्यक्त भी नहीं कर सकता है। लेकिन यह सतह के नीचे है जो उसे दिन प्रतिदिन खा रही है। जो तुम देखते हो वह पूरी कहानी नहीं हो सकती है। जिस व्यक्ति के बारे में तुम सोचते हो कि तुम उसे जानते हो सकता है वह व्यक्ति न हो जो वह वास्तव में है। उसके कार्य निर्दोष लग सकते हैं, या शायद वे उन सभी बातों के अनुरूप प्रतीत होते हैं जिनके लिए वह हमेशा खड़ा रहा है। लेकिन जान लो, यह कुछ ऐसा है जो उसके भीतर पनप रहा है, और आपको इसके प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिसे हम प्यार करते हैं उसके अंदर अंधकार को देख पाना हमेशा आसान नहीं होता है, खासकर जब वह व्यक्ति हमारा भाई हो, जिसके साथ हमने हंसी मजाक और यादें साझा की हों, जिस पर हमने बिना किसी सवाल के भरोसा किया हो। लेकिन कभी कभी हमारे सबसे करीबी लोग ही सबसे बड़ा बोझ उठाते हैं, और ये बोझ उन्हें कई तरीकों से बदल सकते हैं। हम हमेशा यह नहीं समझ सकते कि वह जिस चीज को थामे हुए है वह सिर्फ एक क्षणभंगुर विचार नहीं है, न ही सिर्फ एक क्षणभंगुर गलती है। यह कुछ ऐसा है जो उसकी आत्मा में गहराई से जड़ जमा चुका है, और यह उसके हर काम को प्रभावित कर रहा है। उसने इसे आपसे छिपा कर रखा है, और अभी के लिए वह ऐसा करना जारी रखेगा। लेकिन ईश्वर सत्य जानता है। ईश्वर देखता है कि उसके दिल में क्या है, वह किससे संघर्ष कर रहा है। और ईश्वर ने यह संदेश आपको भेजा है क्योंकि वह जानता है कि आप ही वह हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन उसकी मदद करने के लिए आपको पहले यह जानना होगा कि वह किस चीज का सामना कर रहा है। आपको पहले यह समझना होगा कि जो दिखाई दे रहा है उससे कहीं अधिक सतह के नीचे चल रहा है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जा सके या दरकिनार किया जा सके। यह आपके लिए एक चेतावनी है कि आप ध्यान दें और ध्यान से देखें कि क्या हो रहा है। उससे आंखें न मूंद लें। आपको लग सकता है कि आप उसे बेहतर जानते हैं। किसी और की तुलना में आप उसके मुखौटे को देख सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उसके कुछ हिस्से हैं जिन्हें वह आपसे भी छिपा कर रखता है। ये हिस्से ही हैं जो उसे प्रेरित करते हैं, उसके निर्णयों को प्रभावित करते हैं और उसके कार्यों को इस तरह से आकार देते हैं जिसे आप अब भी तक नहीं समझ सकते हैं कि वह जो बोझ उठाता है वह सिर्फ एक साधारण चीज नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो हर दिन उस पर भारी पड़ता है, कुछ ऐसा जो उसके दिल और दिमाग को खींचता है, और यह उसे उन तरीकों से आकार दे रहा है जिसे आप नहीं देख सकते हैं। और यहीं पर खतरा है उन कार्यों में नहीं जो वह बाहरी रूप से करता है, न ही उन चीजों में जो वह कह सकता है या कर सकता है, लेकिन छिपी हुई चीजों में जो चीजें इतनी गहराई से दफन हैं कि खुद वह भी उन्हें पूरी तरह से नहीं समझ सकता है। आप देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति इतना बड़ा रहस्य रखता है, जब वे किसी ऐसी चीज को पकड़ते हैं जिसके बारे में उनका मानना है कि अगर यह कभी उजागर हो गया तो यह उन्हें नष्ट कर सकता है, इससे दुनिया को देखने का उनका नजरिया बदल जाता है। इससे उनका दूसरों से संबंध बदलने जिस तरह से आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और आपके पास आने के बजाय, उस समर्थन और मार्गदर्शन के लिए पूछने के बजाय जिसकी उसे बहुत आवश्यकता है, वह अपने आप में और भी पीछे हट रहा है। वह आपके और उसके बीच दीवारें खड़ी कर रहा है, दीवारें जो उसे उस निर्णय से बचाने के लिए हैं जिससे वह डरता है। लेकिन वे दीवारें भी हैं
जो उसे ठीक होने से रोक रही हैं। आपका भाई एक चौराहे पर है। अब वह जो चुनाव करेगा वह उसका और आपका भविष्य भी तय करेगा। आपको सतर्क रहना चाहिए। जब उसे आपकी सबसे अधिक आवश्यकता हो तो आपको दूर नहीं जाना चाहिए। वह जिस मार्ग पर चल रहा है वह विनाश की ओर ले जा सकता है या मुक्ति की ओर ले जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब कोई बीच में आए, केवल तभी जब कोई इतनी परवाह करे कि वह उस तक अनुग्रह का हाथ बढ़ाने के लिए पहुंचे, ताकि उसे उस अंधकार से बाहर निकाला जा सके जिसमें वह डूब रहा है। और वह कोई प्रिय व्यक्ति आप हैं। आपको झिझक महसूस हो सकती है, अनिश्चित कि उससे कैसे संपर्क करें, अनिश्चित कि क्या कहें या क्या करें। आपको डर हो सकता है कि आप उसे तूफान में साथ चलने के लिए ले जाने में मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह समझें कि आपके भाई की यात्रा आसान नहीं है। इसके लिए धैर्य, समझ और सतह से परे देखने की इच्छा की आवश्यकता होगी। आपको अंधेरे में उसका हाथ थामने की आवश्यकता होगी, तब भी जब आप नहीं समझते कि वह जो चुनाव कर रहा है क्यों कर रहा है। आपको उसे तब अनुग्रह प्रदान करने की आवश्यकता होगी जब वह इसके योग्य न महसूस करे, और जब वह अप्रिय महसूस करे तो उसे प्रेम प्रदान करें। लेकिन ऐसा करने से आप ईश्वर के प्रेम के पात्र बन जाएंगे, उनकी दया का प्रतिबिंब बन जाएंगे और उस मुक्ति के मार्गदर्शक बन जाएंगे जो उसका इंतजार कर रही है। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह इसके लायक होगा। ईश्वर आपको बुला रहा है कि आप वह व्यक्ति बने जो आपके भाई को प्रकाश की ओर वापस जाने में मदद करे। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको पहले उसके संघर्ष की गहराई को समझना होगा। आपको पहले यह समझना होगा कि वह केवल दुर्भावना या विद्रोह से बाहर नहीं निकल रहा है। वह डर, अपराध बोध, शर्म से बाहर निकल रहा है। ये भावनाएं उसके निर्णय को प्रभावित कर रही हैं, और जब तक वह इनसे मुक्त नहीं हो जाता, वह ऐसे विकल्प चुनता रहेगा जो उसे उस व्यक्ति से और दूर ले जाएंगे जो वह होना चाहिए था। आने वाले दिनों में आपको संकेत दिखाई देंगे। आप उसके व्यवहार में बदलाव महसूस करेंगे। यदि आपको लगे कि वह आपसे दूर जा रहा है या वह आपसे कुछ छिपा रहा है, तो इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। यह आपके बारे में नहीं है, यह उसके बारे में है, और उस संघर्ष के बारे में है जिसका वह स्वयं सामना कर रहा है। लेकिन आशा है, हमेशा आशा होती है, और वह आशा प्रेम, क्षमा और सबसे कठिन लगने पर मदद मांगने की इच्छा के रूप में आती है। आपके भाई को आपकी पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है। ईश्वर आपको उसका सहारा, उसकी शक्ति और प्रकाश की ओर उसका मार्गदर्शक बनने के लिए बुला रहा है। और यदि आप इस आह्वान का उत्तर देने का निर्णय लेते हैं, तो आप अपने और उसके लिए परिवर्तन के मार्ग पर चलेंगे। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं, तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास सभी उत्तर न हो और आप यह न समझ पाएं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन यह जान लें कि ईश्वर बड़ी तस्वीर देखता है। वह जानता है कि आपके भाई को क्या चाहिए, और वह उन तरीकों से काम कर रहा है जिन्हें आप अभी तक नहीं देख पाए हैं, ताकि वह उपचार ला सके जिसकी उसे अत्यंत आवश्यकता है। आपका प्रेम, आपकी देखभाल, आपकी प्रार्थनाएं, वे कुंजी हैं। वे उसके उपचार, उसके मोचन और उसकी स्वतंत्रता के द्वार खोलने की कुंजी हैं। इसलिए मैं आपसे इस संदेश के साथ आने वाली सभी तत्परता के साथ अनुरोध करता हूं कि अपने भाई के साथ सावधान रहें, लेकिन उसके द्वारा सामना किए जा रहे संघर्षों को अनदेखा न करें। धैर्य रखें, दयालु बने, और सबसे बढ़कर उसके लिए तब भी मौजूद रहें जब यह कठिन लगे, यहां तक कि जब ऐसा लगे कि वह आपको दूर कर रहा है, क्योंकि अंत में आप उसे जो प्यार और समर्थन प्रदान करेंगे वही उसे उस व्यक्ति के पास वापस लाएगा जो वह हमेशा से था। ईश्वर आपके साथ है और वह आपको इसमें मार्गदर्शन करेगा। अपना दिल खुला रखें और जानें कि आपके भाई के लिए उसकी योजना आपकी कल्पना से कहीं अधिक महान है। उस पर भरोसा करें और गहरे से गहरे घावों को भरने के लिए प्रेम की शक्ति पर भरोसा रखें। मेरे बच्चे, शांत रहें, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण है जिसे आपको अवश्य सुनना चाहिए। कुछ ऐसा जो आपकी आत्मा की शांति में आपके सामने रखा गया है। यह संदेश भय का नहीं, बल्कि ज्ञान, सावधानी और प्रेम का है। आपके स्वर्गीय पिता ने आपके चारों ओर चल रहे रास्तों को देखा है, और जिसे आप भाई कहते हैं उसके बारे में आपको कुछ समझना चाहिए। जो बंधन आपको आपके परिवार से बांधते हैं वे पवित्र और गहरे हैं।
और उनके भीतर महान आनंद या दुख की संभावना आपके कदम आपकी आंखों से छुपे हुए हैं। उसके भीतर कुछ है, एक ताकत है, एक खिंचाव है जो सावधानी पूर्वक ध्यान देने की मांग करता है। ऐसे क्षण होते हैं जब निकटतम रिश्तेदार अनजाने में अपने दिलों पर भारी बोझ उठा सकते हैं। ये बोझ जब अनकहे होते हैं तो उनके प्रभाव लहरदार हो सकते हैं। आपका भाई भले ही वह मजबूत दिखाई देता हो, लेकिन इस दुनिया के परीक्षणों से अछूता नहीं है। उसकी आत्मा हालांकि जीवन से भरी हुई है, बेचैन हो सकती है। ऐसे क्षण होते हैं जब उसके अंदर की दुनिया उसके आसपास की दुनिया से भयंकर रूप से संघर्ष करती है, और यह ऐसे समय में है कि आपको उसकी उपस्थिति में धीरे धीरे चलना याद रखना चाहिए। आपका भाई चाहे कितना भी करीबी क्यों ना हो, वह उन संघर्षों से अछूता नहीं है जिन्हें कोई और नहीं देख सकता है। यह सोचना आसान है कि क्योंकि वह आपका खून बांटता है, वह आपके विचारों, आपके सपनों, आपके दिल को बांटता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। उसका अपना रास्ता, उसके अपने विचार हैं, और उसकी खामोशी में मदद के लिए एक पुकार हो सकती है जिसे आप अभी तक नहीं सुन सकते हैं। आपको करुणा और समझ से भरे दिल से आशीर्वाद मिला है, लेकिन ऐसे क्षण भी होते हैं जब सबसे अधिक प्रेम करने वाले दिलों को भी पीछे हटना चाहिए और अपने से परे ज्ञान की तलाश करनी चाहिए। अपनी आत्मा से बात करने वाली शांत छोटी सी आवाज को सुने। ईश्वर का मार्गदर्शन अक्सर सूक्ष्म होता है, लेकिन हमेशा सत्य होता है। यदि आप ध्यान दें, आप इसे अपने शांत क्षणों में सुनेंगे। जब आप अकेले होंगे, जब आप शांत होंगे, जब आप उत्तर खोज रहे होंगे। बाहरी दिखावे से धोखा न खाएं, क्योंकि कभी कभी भीतर से चमकने वाली रोशनी छाया से ढक सकती है। जैसे सूरज हालांकि उज्जवल और शक्तिशाली है, लेकिन बादलों के पीछे छिपा हो सकता है, वैसे ही आपके भाई की आत्मा का प्रकाश अस्पष्ट हो सकता है। आपको उसे न केवल उस चीज के माध्यम से समझने की कोशिश करनी चाहिए जो वह दुनिया को दिखाता है, बल्कि उसके दिल में जो छिपा है उसके माध्यम से। ऐसे समय होते हैं जब एक भाई का प्यार आपको उनकी आत्मा की जटिलताओं के प्रति अंधा कर सकता है। हो सकता है कि आपने उन्हें प्यार किया हो, उन्हें संजोया हो और उनके सुख दुख को साझा किया हो। जब तक आप याद रख सकते हैं, लेकिन यह समझें कि लोग स्थिर नहीं हैं। उनके दिल निरंतर गतिशील हैं, और कभी कभी वे ऐसे रास्ते अपनाते हैं जिनका आप अनुसरण नहीं कर सकते हैं, और यहीं पर सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसी चीजें हैं, आपको उसकी आत्मा की गहराई को समझने का प्रयास करना चाहिए। उस तक केवल शब्दों से नहीं, बल्कि प्रार्थना से पहुंचे। प्रार्थना वह बंधन है जो समझ को मजबूत करता है, और इसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि उसके दिल में क्या है। हम सभी की तरह आपका भाई भी एक जटिल प्राणी है। वह अपनी इच्छाओं, भय और सपनों का भार उठाता है। उसके लिए उस भार को उठाना आपका काम नहीं है, लेकिन यह आपका कर्तव्य है कि आप उसके साथ चलें, उसे प्रोत्साहित करें और उसके लिए प्रार्थना करें जब वह मदद मांगने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पाता है। मेरे बच्चे, सावधान रहें, क्योंकि उसे आपकी आंखों से अधिक की आवश्यकता हो सकती है। यह अविश्वास की चेतावनी नहीं है, बल्कि जागरूकता की चेतावनी है। जब आप किसी के साथ, विशेष रूप से भाई बहन के साथ चलते हैं, तो यह मान लेना आसान है कि सब ठीक है, कि उनकी यात्रा भी आपकी तरह स्पष्ट है, लेकिन सच में उनका मार्ग बाधाओं से भरा हो सकता है। आप नहीं देख सकते हैं कि दिल एक नाजुक चीज है, और कभी कभी सबसे बड़ी सांत्वना यह है कि आप इसमें अकेले नहीं हैं, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं आपके प्यार की गहराई और आपकी आत्मा की ताकत को देखता हूं, क्योंकि आप आने वाले दिनों में आगे बढ़ते हैं। अपना दिल खुला रखें, लेकिन विवेकशील बने। अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा करें, वह शांत आवाज जो आपकी आत्मा में बोलती है, क्योंकि यह मैं ही हूं जो इसके माध्यम से बोलता हूं। आप अपनी चिंता में गलत नहीं हैं, और यही कारण है कि मैंने आपसे अभी बात की है। अपने भाई के लिए जो प्यार है, उसे सच्चाई को देखने की अपनी क्षमता को धुंधला न होने दें। स्नेह और भावना से बह जाना आसान है, लेकिन याद रखें कि सच्चा प्यार ज्ञान में निहित है। जब आपके पास ज्ञान होगा तो आप सही समय पर कार्य करने, सही समय पर बोलने और सही समय पर स्थिर रहने को जान पाएंगे। आगे का रास्ता पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सकता है, और इसीलिए मैंने आपको यह संदेश दिया है। मैं आपको सतर्क रहने, चौकस रहने और मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा करने के लिए बुला रहा हूं। निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें, लेकिन संकेतों को अनदेखा न करें।
आपको आगे का रास्ता हालांकि कभी कभी अनिश्चित होता है, लेकिन वह आपको शांति की ओर ले जाएगा। याद रखें कि हर कदम पर मैं आपके साथ हूं। अपना दिल खुला रखें, लेकिन अपनी आंखें भी खुली रखें। उस ज्ञान पर भरोसा रखें जो मैं प्रदान करता हूं, और जानें कि हर पल मैं आपको और आपके भाई को देख रहा हूं। अपने भाई के साथ सावधान रहें, क्योंकि ऐसे अदृश्य संघर्ष हैं जिनसे वह गुजर सकता है। लेकिन यह जान लें, मेरे बच्चे, प्रेम और ज्ञान आपको इसमें मार्गदर्शन करेंगे। मैं आपके साथ हूं। अपने भाई के साथ सावधान रहें, क्योंकि वह एक ऐसे मार्ग पर चल रहा है जिसे आप अभी पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। वह एक बोझ उठा रहा है जो आपको प्रकट नहीं किया गया है। एक बोझ जो आप सतह पर देखते हैं उससे भारी है। उसका दिल सही क्या है और उसे क्या करना चाहिए के बीच फटा हुआ है, और इस संघर्ष में वह हमेशा सर्वोत्तम विकल्प नहीं चुन सकता है। आप उससे प्यार करते हैं, और मुझे पता है कि आप अपने पूरे दिल से उस पर विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन आपको सतर्क और समझदार भी रहना चाहिए। ये प्रभाव उस पर असर डाल रहे हैं, लेकिन मैं इसे स्पष्ट रूप से देख रहा हूं, और मैंने आपको चेतावनी देने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजा है। उसके शब्दों या उसके कार्यों से यह न सोचें कि सब कुछ वैसा ही है जैसा वह दिखता है। आप उसके संघर्षों, उसकी उलझन और उसके दर्द में फंस सकते हैं, लेकिन याद रखें कि उसकी यात्रा उसकी अपनी है, और वह जिस रास्ते पर चल रहा है वह उसे उन जगहों पर ले जा सकता है जो मेरी इच्छा के अनुरूप नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरे बच्चे, और मैं अनिश्चितता के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं वह प्रकट करूंगा जिसे देखने की जरूरत है। आपका भाई खोया हुआ लग सकता है, लेकिन मैं उसे नहीं भूला हूं। मैं उसके जीवन में काम करूंगा, और उसके लिए मेरी योजना अभी भी सामने आ रही है। लेकिन आपको अपने आप को उसके भ्रम में फंसने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। आपको अपने दिल की रक्षा करनी चाहिए और मजबूत बने रहना चाहिए, क्योंकि जिस रास्ते पर वह चल रहा है वह आपको प्रलोभन या संदेह की जगहों पर ले जा सकता है। यदि आप सावधान नहीं हैं, तो मैंने आपको अपने प्यार और मेरी सच्चाई का उदाहरण बनने के लिए उसके जीवन में एक प्रकाश के रूप में रखा है। अपनी यात्रा को न खोएं, भले ही आप उसके साथ चलें। यह सच है कि मेरे पास आप दोनों के लिए एक उद्देश्य है, और ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको उसके बारे में उचित समय पर बताऊंगा। लेकिन अभी कुछ चीजें हैं जिन्हें मुझे समझने की जरूरत है। कार्यों से आपको दर्द हो सकता है। वे आपको यह प्रश्न करने पर मजबूर कर सकते हैं कि आप क्या जानते हैं कि क्या सच है, लेकिन इससे अपने विश्वास को डगमगाने न दें। मुझ पर विश्वास रखें, मेरे समय पर विश्वास रखें, और जानें कि मैं उसके जीवन में तब भी काम कर रहा हूं जब आप इसे नहीं देख सकते हैं। मैं आपकी रक्षा करूंगा। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम तक यह संदेश पहुंचा है मेरे प्यारे बच्चों। मैं भगवान तुम्हारे दिल से सीधे बात कर रहा हूं। आज मैं तुम्हारे जीवन में आने वाले अद्भुत परिवर्तन और दिव्य आशीर्वाद का संदेश लेकर आया हूं। एक नया अध्याय जो प्रेम, आनंद और सुख से भरा होगा तुम्हारे लिए तैयार किया जा रहा है, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहो। प्रेम के द्वार खुल रहे हैं, और जो तुमने बहुत समय से प्रार्थना की थी वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। यह संदेश केवल आशा का नहीं है, बल्कि यह एक निश्चितता का संदेश है। मैं भगवान तुम्हारे जीवन में एक अद्वितीय और शानदार नए चरण की शुरुआत करने वाला हूं, जो तुम्हारे दिल को उस प्रेम और साथी से भर देगा जिसे तुम बहुत लंबे समय से चाहते थे। तुमने बहुत समय से किसी विशेष व्यक्ति की तलाश की है। वह व्यक्ति जो तुम्हारी कई मत समझे, जो तुम्हारे दिल को जानता हो और जो तुम्हें वैसे ही प्यार करता हो जैसे तुम हो। वह व्यक्ति तुम्हारे पास आने के लिए बहुत समय से रास्ता तय कर रहा है, और अब वह पल नजदीक है। जल्दी ही इस व्यक्ति का नाम तुम्हारे सामने आएगा, और उनका आना तुम्हारे जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। आकाशीय लोक में विवाह की शहनाइयां बज रही हैं। यह संकेत है कि एक दिव्य मिलन तुम्हारे लिए तैयार किया जा रहा है। वह मिलन जिसे भगवान ने प्रेम, सम्मान और गहरी देखभाल से डिजाइन किया है। जो प्रेम तुम खोज रहे थे वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना और इच्छाओं को सुना है, और वह तुम्हें एक ऐसा साथी भेजने वाले हैं जो तुम्हारे दिल की हर बात समझेगा, जो तुम्हें सम्मान देगा और तुम्हारे साथ सच्चे प्रेम में बंधेगा।
तुम्हें अतीत में निराशाएं आई हो सकती हैं, लेकिन अब वह सब धुलने वाला है और तुम्हारे पास जो प्रेम आने वाला है वह तुम्हें हर घाव से उबार देगा। यह नया व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से प्रवेश करेगा। भगवान ने इस दिव्य मिलन को बड़ी चतुराई से तैयार किया है और जब वह पल आएगा तुम जान जाओगे कि यह एक चमत्कार से कम नहीं है। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा, तुम्हारी हर दिनचर्या को प्रेम, खुशी और शांति से भर देगा। तुमने हमेशा ऐसे साथी का सपना देखा है जो सिर्फ तुम्हें प्यार ही ना करे बल्कि तुम्हें सम्मान भी दे, तुम्हारे साथ हर अच्छे और बुरे पल में खड़ा रहे। यही वह व्यक्ति है जिसे भगवान तुम्हारे पास भेज रहे हैं। वह तुम्हारे साथ होना चाहते हैं, तुम्हारी आत्मा की ओर खींचे जा रहे हैं। लेकिन समय अब तक सही नहीं था। अब इंतजार खत्म हो चुका है और जल्द ही तुम्हारी राह एक ऐसी अप्रत्याशित मुलाकात में मिलेंगी जो तुम्हें हमेशा याद रहेगी। यह व्यक्ति पहले ही तुम्हारे सौम्य स्वभाव, तुम्हारी सुंदरता और उस अद्वितीय ऊर्जा से मंत्रमुग्ध हो चुका है जो तुम अपनी ओर खींचते हो। वह तुम्हारी सहानुभूति और उस तरीके को पसंद करता है जिससे तुम दुनिया को रोशन करती हो। वह तुम्हारे बारे में सोचते रहे हैं और योजना बना रहे हैं कि कैसे तुम्हारे पास आए। जब वह पल आएगा यह तुम्हारे लिए एक अनोखा अनुभव होगा। वह तुम्हें एक ऐसी विशिष्ट और प्रेममय तरीके से प्रपोज करेंगे जो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल देगा। भगवान जानता है कि तुमने अतीत में कितने कष्ट सहन किए हैं जो तुम्हारे दिल में दर्द और प्रेम के प्रति संकोच का कारण बने, पर अब वह समय आ चुका है जब वह संकोच और दर्द खत्म हो जाएगा। तुम्हारे लिए एक नया प्यार आ रहा है जो तुम्हें वैसा सम्मान देगा जैसा तुमने कभी महसूस नहीं किया होगा। यह प्यार पुराने आघातों को ठीक करेगा और तुम्हें यह सिखाएगा कि रिश्ते सचमुच कितने सुंदर हो सकते हैं। अब जब यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। तुम सिर्फ प्रेम और साथी ही नहीं पाओगे बल्कि यह व्यक्ति तुम्हें नई ऊर्जा, प्रेरणा और आत्मविश्वास देगा। तुम्हें अपने अंदर की अच्छाई और शक्ति को पहचानने का अवसर मिलेगा। तुम फिर से खुद से प्यार करना शुरू करोगे और अपने आत्म मूल्य को समझ सकोगे। यह व्यक्ति तुम्हारे परिवार के प्रति भी गहरी देखभाल और प्रेम रखेगा। वे तुम्हारे परिवार की चिंता करेंगे और तुम्हारी खुशी के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उनका प्यार केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि वे हर कदम पर अपनी देखभाल और प्यार से तुम्हें समझेंगे और तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तुम्हारा जीवन अब पहले से कहीं अधिक प्रगति, खुशियां और समृद्धि से भरा होगा। उनके साथ तुम न सिर्फ प्रेम बल्कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी पाओगे। उनके साथ तुम अपने सपनों और लक्ष्यों को साकार करने में सक्षम हो सकोगे। यह व्यक्ति तुम्हारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा और तुम अपनी पुरानी सीमाओं को पार कर सकोगे। अगले कुछ दिनों में 27 अप्रैल को तुम्हारे जीवन में यह अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। तुम जितने भी कष्टों से गुजरे हो वे अब दूर हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में प्रेम और सुख का स्वागत होगा। तुम्हारे दिल में जो गहरे सवाल थे अब उनके जवाब मिलेंगे। जब यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा तुम्हारा हर दिन पहले से ज्यादा सुंदर होगा। तुम दोनों मिलकर एक ऐसा जीवन बनाएंगे जिसमें प्रेम, सम्मान और समर्थन का कोई अंत ना होगा। अब तुम जो भी चाहोगे उसे पाने के लिए तुम्हें कोई डर नहीं रहेगा। तुम अपने जीवन में एक नई शक्ति और प्रेरणा महसूस करोगे। तुम्हारी यात्रा अब और अधिक आसान होगी क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ है, तुम्हारी मदद के लिए हर कदम पर मौजूद है। तुम जो भी चुनोगा भगवान तुम्हारे साथ रहेगा और तुमसे कभी पीछे नहीं हटेगा। मेरे प्यारे बच्चों, यह कोई साधारण समय नहीं है। यह वह समय है जब भगवान तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन में महान बदलाव ला रहा है। अब जो प्रेम तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह केवल एक साधारण रिश्ता नहीं होगा बल्कि यह एक दिव्य मिलन होगा जिसे भगवान ने स्वयं तैयार किया है। तुम्हारे पास जो भी कष्ट, पीड़ा या अकेलापन था अब वह खत्म होने वाला है क्योंकि तुम्हारी यात्रा एक नए और सुंदर मोड़ पर पहुंचने वाली है। तुम्हें याद रखना होगा कि भगवान कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता। तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है वह सब कुछ एक दिव्य योजना के तहत हो रहा है ताकि तुम वह प्रेम और साथ पा सको जिसकी तुम्हें हमेशा तलाश थी। तुम्हें इस बात पर विश्वास रखना होगा कि यह समय तुम्हारे लिए है
और तुम जिस प्रेम और रिश्ते के लिए तरस रहे थे वह तुम्हारे पास आ रहा है। जैसे ही यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम देखोगे कि हर कुछ नया और सुंदर महसूस होगा। यह व्यक्ति तुम्हारे दिल की गहराइयों को समझेगा, तुम्हारी इच्छाओं और सपनों को पहचानने में सक्षम होगा। वह तुम्हारे प्यार ही नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे विचारों, भावनाओं और जरूरतों का सम्मान करेगा। वह तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों और तुम्हारी तरफ से कोई भी कठिनाई हो। वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यह प्यार असली, निस्वार्थ और हमेशा के लिए होगा। भगवान ने तुम्हारे लिए यह सब तैयार किया है क्योंकि तुम इसके योग्य हो। तुमने जो भी कठिनाइयां झेली वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं, ताकि तुम इस नए रिश्ते को पूरी तरह से जी सको। अब समय आ चुका है जब तुम्हारा हृदय वह सब कुछ प्राप्त करेगा जो उसने हमेशा चाहा था। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत के रूप में आएगा और तुम दोनों मिलकर एक नए संसार की रचना करोगे, जिसमें प्यार, समझ और समर्थन सबसे महत्वपूर्ण होंगे। तुम्हारा एक दूसरे से जुड़ाव इतना गहरा हो कि तुम महसूस करोगे जैसे तुम दोनों एक दूसरे को हमेशा से जानते थे, जैसे तुम्हारी आत्माएं पहले ही एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। जब तुम इस व्यक्ति से मिलोगे, तुम यह जान जाओगे कि यह वह है जिसे भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है, और तुम दोनों मिलकर एक ऐसा जीवन जिएंगे जो तुम्हारी कल्पनाओं से भी सुंदर होगा। यह समय केवल एक प्रेम कहानी का आरंभ नहीं है, बल्कि यह एक नया अध्याय है जिसमें तुम दोनों एक दूसरे के सहारे अपने सपनों को साकार कर सकोगे। तुम अपने जीवन में जो भी करना चाहते हो वह सब संभव होगा। यह व्यक्ति तुम्हें न केवल प्यार देगा, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देगा। तुम्हारी यात्रा में हर कदम पर वह तुम्हारे साथ होगा और तुम दोनों मिलकर हर मुश्किल को पार कर सकोगे। तुम्हारा एक दूसरे के साथ गहरा जुड़ाव तुम्हें जीवन के हर पहलू में सफलता और खुशी की ओर मार्गदर्शन करेगा। तुम्हारे जीवन में प्रेम की बहार आएगी और तुम जो कुछ भी चाहते हो वह सब धीरे धीरे तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें बस विश्वास रखना होगा कि यह समय सही है और भगवान का आशीर्वाद तुम पर हमेशा रहेगा। अब कोई भी डर या चिंता तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकेगी। तुम्हारी यात्रा एक नए और सुंदर मोड़ पर है और भगवान ने जो भी तय किया है वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। याद रखो, तुम्हारे लिए भगवान का प्यार कभी कम नहीं होता। वह तुम्हें हमेशा आशीर्वाद रखेगा और तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। यह समय तुम्हारे लिए है और तुम इसे पूरी तरह से जी सको। इसके लिए भगवान ने अपनी दिव्य योजना बनाई है। जैसे जैसे यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम महसूस करोगे कि यह समय हर दृष्टि से सही था। तुम्हारे जीवन में इस नए प्यार के आगमन के साथ तुम न केवल व्यक्तिगत रूप से बदलो, बल्कि तुम्हारा पूरे जीवन का नजरिया भी बदल जाएगा। तुम्हारी समझदारी, सहानुभूति और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। तुम अपने भीतर की ताकत को महसूस करोगे और अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओगे। इस नए प्रेम के साथ तुम्हारी वित्तीय स्थिति, करियर और व्यक्तिगत जीवन सभी में सकारात्मक बदलाव आएंगे। भगवान तुम्हारे लिए एक समृद्ध और सफल जीवन तैयार कर रहे हैं, जो केवल प्रेम से भरा नहीं होगा, बल्कि हर पहलू में समृद्धि, संतुष्टि और खुशी से भरा होगा। तुम दोनों मिलकर एक ऐसा जीवन बनाएंगे जो दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत होगा। तुम्हारा रिश्ता केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों के लिए एक उदाहरण बनेगा कि सच्चे प्यार और विश्वास से सब कुछ संभव है। यह यात्रा अब केवल तुम्हारे अकेले की नहीं है, बल्कि यह एक साझी यात्रा होगी। तुम दोनों मिलकर एक दूसरे का समर्थन करोगे, हर मुश्किल में साथ खड़े रहोगे और एक दूसरे को पूरी दुनिया से बेहतर महसूस कराओगे। तुम्हारे जीवन में यह व्यक्ति वह साथी होगा जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा और तुम दोनों मिलकर भगवान की योजना को साकार करोगे। तुम्हारी यात्रा का यह अध्याय अब शुरू होने वाला है और भगवान के आशीर्वाद से यह सभी कष्ट, संकोच और कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगे। 28 जनवरी वह दिन होगा जब तुम अपने जीवन में वह प्यार और साथी पाओगे जिसे तुमने हमेशा चाहा था। भगवान की योजना, भगवान का समय और भगवान की इच्छा तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगी। तुम इस यात्रा को विश्वास और प्रेम के साथ पूरा करोगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है
जब हर कदम पर भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। जब तुम इस यात्रा की ओर बढ़ते हो तो जान लो कि तुम्हारे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। तुम्हारा विश्वास और आस्था भगवान की योजना में पूरी तरह से सजीव होंगे। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय प्रेम, समृद्धि और आत्मविश्वास से भरा होगा। तुमने जो भी कष्ट और दुख झेले हैं वह सभी तुम्हारी आंतरिक ताकत को उजागर करने के लिए थे। अब भगवान ने तुम्हारे लिए एक सुंदर भविष्य तैयार किया है। तुम्हारी आत्मा शांति और प्रेम से भर जाएगी और तुम महसूस करोगे कि हर दिन तुम्हारी जिंदगी में एक नई उम्मीद और रोशनी लेकर आता है। वह व्यक्ति जिसे भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है तुम्हारे जीवन में एक नए रंग, नई खुशियां और नई दिशा लाएगा। तुम्हारी राह अब अधिक स्पष्ट और सुलभ होगी क्योंकि तुम दोनों मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे और यह प्यार तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। भगवान ने जिस व्यक्ति को तुम्हारे लिए भेजा है वह न केवल तुम्हारे लिए प्यार और समर्थन का स्रोत होगा बल्कि वह तुम्हारे जीवन को नए दृष्टिकोण से देखेगा। यह व्यक्ति तुम्हारी ताकत, तुम्हारी कमजोरी और तुम्हारे सपनों को समझेगा और तुम्हारे साथ हर कदम पर होगा। उसकी उपस्थिति तुम्हारे लिए एक बड़ी कृपा होगी जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वह तुम्हारे जीवन को नया अर्थ देगा और तुम्हारे भीतर छुपी सारी शक्तियों को बाहर लाएगा। तुम्हारा प्यार अब सिर्फ एक भावना नहीं होगा बल्कि एक साझा विश्वास और साझेदारी बन जाएगा। यह रिश्ता केवल तुम्हारे दोनों के बीच ही नहीं बल्कि भगवान के साथ भी एक गहरा संबंध होगा। हर कदम पर तुम भगवान से मार्गदर्शन प्राप्त करोगे और तुम्हारी मेहनत, समर्पण और सच्चाई तुम्हारे जीवन के हर पहलू में दिखेगी। तुम्हारे रिश्ते में जो प्रेम होगा वह न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे परिवार और मित्रों को भी शांति और सुकून देगा। तुम दोनों मिलकर एक ऐसा जीवन बनाएंगे जिसमें हर कठिनाई के बावजूद विश्वास और प्रेम की ताकत से तुम जीतोगे। समय और स्थान पर कोई भी सीमा नहीं होती। जब भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन तुम्हारे साथ हो, तुम्हारी यात्रा अब एक नए मोड़ पर है और तुम इस यात्रा में हर दिन एक नई शुरुआत महसूस करोगे। यह नया अध्याय तुम्हारे लिए इतना सुंदर होगा कि तुम कभी विश्वास नहीं कर पाओगे कि यह सब तुम्हारे लिए है। तुम जिस व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे वह अब तुम्हारे जीवन में कदम रखेगा और वह एक साथ तुम्हारी जिंदगी को और भी सुंदर और समृद्ध बनाएगा। इस रिश्ते में तुम दोनों न केवल एक दूसरे के लिए बल्कि खुद के लिए भी बहुत कुछ सीखो। तुम एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बनोगे और हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ दोगे। तुम दोनों मिलकर हर मुश्किल को पार करोगे और साथ ही अपने सपनों को साकार करने के रास्ते पर पड़ोगे। तुम्हारा रिश्ता न केवल प्रेम से भरा होगा बल्कि यह विश्वास, आदर और एक दूसरे की समझ से भी बना होगा। तुम्हारी यात्रा की यह नई शुरुआत एक सुंदर और दिव्य अनुभूति होगी जो तुम्हारे जीवन को हर दृष्टिकोण से समृद्ध कर देगी। तुम्हारी मुलाकात वह पल होगा जिसे तुम कभी भूल नहीं पाओगे। यह मिलन न केवल तुम्हारे और उस व्यक्ति के लिए बल्कि दोनों के लिए भगवान की विशेष योजना का परिणाम होगा। तुम्हारा प्यार अब सच्चा और स्थायी होगा क्योंकि यह भगवान के आशीर्वाद से परिपूर्ण होगा। यह नया अध्याय तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा। यह समय है जब तुम अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को फिर से महसूस